नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, हमारे साथ हैं करनी सेना के जिलाध्यक्ष दीपक सिंह चौहान। हम आपका स्वागत करते हैं दीपक भाई। अभी जिस तरीके से करनी सेना का एक बड़ा समूह आपके साथ है जिले में, करनी सेना के कितने सदस्य हैं लगभग? अ, अगर करनी सेना की सदस्यों की अपन बात करें तो लगभग जबलपुर ज़िले के अंदर हमसे कनेक्टेड 4 से 5 हज़ार लोग अभी हमसे कनेक्टेड हैं। और अगर वर्किंग के रूप में देखा जाए तो अ, लगभग जहाँ पर एक राजपूत समाज बहुल्य अगर जगह है या एक गांव में अगर एक राजपूत का घर है तो वो कहीं ना कहीं हमें जानते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने जिस तरीके से एक आंदोलन की शुरुआत करने की एक प्रक्रिया चल रही है आप लोगों की, तो आंदोलन किस मुद्दे पे खड़ा हो रहा है? बात ये है कि हमने 2023 जनवरी में 8 जनवरी 2023 जन आंदोलन हमने एक किया था। और उसमें हमारी 22 सूत्री मांगें थी, जिसमें से 4 मांगें हमारी केंद्र सरकार के अधीन थी और 18 मांगों पर हमारा समन्वय मध्य प्रदेश सरकार से बना था। कौन कौन सी 4 मांगे थी केंद्र सरकार से? जैसे गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना, आरक्षण में संशोधन करना और इस तरीके की जो है हमारी और मांगें थी। तो उस पे लेकर के केंद्र, उन्होंने बोला था कि ये केंद्र शासित मांगे हैं तो हम उनको केंद्र तक भेजेंगे। और बाकी की हमारी 18 मांगे जो है उन्होंने मानी थी और हमें लिखित में आश्वासन दिया था, परंतु उसके बाद सरकार ने अपना रुख बदल दिया, मुंह मोड़ लिया और हमारी वो मांगों को कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया। गौ माता के मुद्दे पे आखिर सरकार ने क्यों मुंह मोड़ लिया? गौ माता की बात तो आज हर सरकारें या हर वर्ग का जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं वो सभी करते हैं, मगर कहीं ना कहीं आम नागरिक या आम व्यक्ति या आम किसान से अगर हम गौ माता की बात करें तो आज गौ माता की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। और कहीं ना कहीं सरकारें आएंगी और गौ माता की बात करेंगी, परंतु उसके ऊपर जो ठोस कदम और जो काम करने चाहिए वो सरकार करने से बचती है। यानी सरकार सिर्फ गौ माता के नाम का इस्तेमाल करती है, बिल्कुल। उसको लेके कोई योजना बनाने के लिए कोई तैयार कोई तैयार नहीं। अच्छा दीपक भाई, जो मुद्दा आता है युवाओं को लेके, आपका ये एक जन क्रांति न्याय आंदोलन आप शुरू करने जा रहे हैं जी, तो इसमें क्या प्रमुख मांगे रखी हैं आपने? इसमें प्रमुख मांगे हमारी भर्ती आयोग की भी है युवाओं को लेकर के। तो उसमें हमने सरकार से कहा है कि पारदर्शिता सरकार रखे कि आप कितनी भर्तियां किस विभाग की किस समय पर आप निकाल रहे हैं। तो ये युवाओं को एक पारदर्शिता मिल जाए जिसमें कि युवा बढ़ चढ़ करके उसमें भाग ले सके। और मांगे बच्चों की भी है, हमने शिक्षा के लिए मांग उठाई है कि सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा बढ़ाया जाए सरकार की तरफ से, और प्राइवेट में मिशनरी और प्राइवेट स्कूलों में फीस की बाध्यता सरकार तय करे। यानी जो फीस ली जा रही है उसको एक उसका मापदंड तय किया जाए कि किस क्लास के बच्चे को कितनी फीस मिनिमम देनी पड़ेगी। अच्छा, करनी सेना लगातार अभी कुछ दिनों से देखने में आ रहा है, कुछ वर्षों से करनी सेना लगातार भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर भी अपनी बात कहने जा रही है। तो संस्कृति को लेके तो सरकार भी बात करती है, तो आप सरकार की नीतियों से सहमत हैं क्या? देखिए, सरकार की नीतियों से सहमत हम आज इसीलिए नहीं हैं कि अगर नई शिक्षा नीति की हम बात करें और एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जो हमारे इस देश के गौरव थे, जैसे महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वी और आपका शिवाजी महाराज हैं, और ऐसे अनेक वीर योद्धा जिनके कारण आज भारत वर्ष जो जाना जाता है और उनके इतिहास से परिपूर्ण है भारत, तो एनसीईआरटी में उन्हें उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के हमारा विरोध निरंतर जारी है और अभी इसमें 21 सूत्री मांगों में भी हमने ये रखा हुआ है कि सरकार एनसीईआरटी में इन सबको प्राथमिकता दे और उन्हें वापस से उसमें जोड़े, ताकि हमारे देश का जो भविष्य है
जो युवा पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, अपने इस देश के पुराने इतिहास को पढ़ सके, अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ सके और उनसे सीख सके कि देश के लिए हमें कैसे लड़ना है, क्या हम देश के लिए आगे कर सकते हैं। युवाओं की बात की, महिलाओं की स्थिति पर भी आप लोग कुछ बात करेंगे? अब महिलाओं की स्थिति पर भी हम लोगों ने बात की है, जैसे कि अपना आंगनबाड़ी में या हम जो महिलाएं जो पढ़ाने जाती हैं तो उनके लिए भी हम लोगों ने बात रखी है कि जैसे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं तो उनको नियमित रूप से उनको सरकार जो है रेगुलर बेसिस पर करे और उनकी सैलरी वगैरह का इंक्रीज करे। तो इन सब मांगों पर भी हमने उसमें बात रखी। अच्छा, आपका ये जन क्रांति जो आंदोलन है, न्याय आंदोलन, इसमें और कितने कितने लोग शामिल होने जा रहे हैं? जन क्रांति न्याय आंदोलन में लगभग बहुत सारे लोग होंगे और संभवतः हम कहें तो लाखों की संख्या में करणी सैनिक पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए अन्य राज्यों से भी, वहां पर राजस्थान से भी। देखिए, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार सहित सब, मतलब इन राज्यों से अधिकतर लोग यहाँ पर आंदोलन में पहुंचेंगे। जबलपुर में, हरदा में, जो हरदा में हमारा 21 सूत्रीय मांगों को लेके 21 दिसंबर को जन आंदोलन है उस पर। और चूंकि पिछली बार हमने लगभग हमें एक 2023 में जब हमने आंदोलन किया था 8 जनवरी जन आंदोलन के रूप में, तो उस पे हमको जो है एक वर्ल्ड वज्र करके रिकॉर्ड होता है, तो उन्होंने हमें 8 लाख लोगों का वर्ल्ड वज्र का रिकॉर्ड दिया था जो हमने जमूरी मैदान में किया था। तो वो लगभग जमूरी मैदान पूरा भर चुका था। तो उससे तो हम बढ़कर ही चाहते हैं कि उससे बढ़कर ही हम ये आंदोलन करें और उससे बढ़कर हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। हरदा में इतना बड़ा मैदान है? हरदा में इतना बड़ा मैदान तो शायद नहीं है, परंतु हमने एक वहाँ पर एक मैदान है जहाँ पर ये सांस्कृतिक और बाकी कार्यक्रम होते हैं, तो उसके लिए हमने अनुमति की मांग करी थी सरकार से, वहाँ पर प्रशासन से। तो प्रशासन ने उस अनुमति को नकार दिया कि यहाँ पर सांस्कृतिक और इस टाइप के आयोजन नहीं होते। तो इसके पहले भी वहाँ पर ये आंदोलन कार्यक्रम हुए थे, परंतु हमारे आंदोलन के लिए सरकार ने, वहाँ के प्रशासन ने अपना रुख साफ कर दिया है कि हम उसकी अनुमति आपको नहीं दे सकते हैं। तो चूंकि करणी सेना धरातल की लड़ाई लड़ना जानता है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें वो ग्राउंड मिल जाए, या नहीं मिलेगा तो फिर हम सड़कों पर बैठेंगे ही। वो यानी अगर आपको मैदान नहीं मिला तो आप सड़कों पर उतरेंगे। करणी सेना का ये बिल्कुल स्पष्ट रुख है। हमारा स्पष्ट रुख है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हमारे लोगों को दबाने का प्रयास किया जाएगा, हमारे लोगों को कुचलने का प्रयास किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम संवैधानिक रूप से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उसी हक अधिकार के तौर पर पे हमको जहां पर जगह मिलेगी हम वहां पर बैठकर अपने हक अधिकार की लड़ाई सरकार से आर पार की भी स्थिति बना, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल। दोस्तों, नो न्यूज ओनली व्यूज पर दीपक सिंह चौहान ने चर्चा की और निश्चित है 21 दिसंबर 2025 को हरदा में एक व्यापक आंदोलन करणी सेना का होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित होंगे। एक बार फिर टकराव की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन करणी सेना अपने पूरे उत्साह के साथ और अपनी जायज मांगों को लेकर अपनी बात कहने के लिए तैयार है। दीपक भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।